दोस्तों, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते वक्त इसे सिर्फ देखिए मत, बल्कि सुनने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक गहरी बात है। एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे और आपको पूरी तरह से इसे समझने के लिए तैयार कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस नवरात्रि माता दुर्गा का धरती पर आना सिर्फ शुभ नहीं बल्कि अशुभ भी हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम हमेशा मानते हैं कि जब देवी दुर्गा हमारे बीच आती हैं तो वो अपने साथ खुशहाली, सुख और समृद्धि लेकर आती हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बार कुछ अलग हो? क्या हो अगर उनका आगमन इस बार कुछ संकेत देकर जाए, एक ऐसा संकेत जो शुभ न हो? लेकिन रुको यार, डरने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन को और आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं देवी भागवत पुराण की, जहां मां दुर्गा के वाहन के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताई गई हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का वाहन सिंह है। सिंह यानी शक्ति और साहस का प्रतीक। लेकिन हर नवरात्रि में मां दुर्गा पृथ्वी पर एक अलग वाहन पर आती है, और यह वाहन उस दिन पर निर्भर करता है जब नवरात्रि की शुरुआत होती है। अब अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार से होती है तो मां हाथी पर आती हैं। हाथी को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। सोचिए, जब मां हाथी पर आती हैं तो मानो जैसे वो अपने भक्तों को शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद देने आ रही हैं। लेकिन अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार या शनिवार से हो तो मां घोड़े पर आती हैं। और घोड़े का मतलब है उथल पुथल, तेजी और बदलाव। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ बदलाव की लहर आने वाली है, एक ऐसी लहर जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह संकेत है कि हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ नया होने वाला है। अब सबसे खास बात जो इस बार की नवरात्रि को और भी रोमांचक और शायद थोड़ा चिंताजनक बनाती है। 2024 में नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार यानी 3 अक्टूबर से हो रही है, और गुरुवार को मां दुर्गा पालकी पर आती हैं। अब पालकी का क्या मतलब है? पालकी का आगमन शुभ नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि जब मां पालकी पर आती हैं तो यह किसी कठिन समय की ओर इशारा करता है। पालकी का वाहन अनिश्चितता और चिंता का प्रतीक है, और यह हमें बताता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब मां पालकी पर आती हैं तो वो अपने भक्तों को यह चेतावनी देती हैं कि आने वाले समय में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अब यह सुनकर हो सकता है कि आप थोड़ा घबरा जाएं, लेकिन दोस्तों, नवरात्रि का असली मतलब डरना नहीं है। नवरात्रि का मतलब है भक्ति, श्रद्धा और मां दुर्गा की शक्ति में विश्वास। चाहे मां किसी भी वाहन पर आए, हाथी, घोड़ा, पालकी या नाव, उनकी उपस्थिति हमेशा हमें शक्ति और साहस देती है। और अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा है तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, इस बार जब आप नवरात्रि मनाएं तो बस यह ध्यान रखें कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चाहे वो किसी भी वाहन पर आए, उनका आशीर्वाद आपको सुरक्षा और शक्ति देगा। बस मां पर अपना विश्वास बनाए रखिए, पूजा पाठ में मन लगाइए और इस समय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बिताइए। अब अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी जानकारी आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। और हां, जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। इससे हम जान पाएंगे कि आप कहां से जुड़े हुए हैं और साथ में एक भाईचारे की भावना भी बनती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।